नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्ज्ञानं नमो उपध्यायाणं नमो संसारणम्। गुरुओं के जीवन में 6 काल होते हैं: दीक्षा काल, शिक्षा काल, आत्म संस्कार काल, गण पोषण काल, भावना काल और संलेखना काल। सिद्ध भक्ति की क्रियाकलाप ग्रंथ में प्रभाचंद्र आचार्य श्री ने जो टीका की है उसमें ये 6 काल दिए हुए हैं। अन्यत्र जो है वो अलग वर्णन है थोड़ा सा। तो पंच भावना जो है उनका विवरण अपन पढ़ रहे थे कि तपो भावना से बाह्य तप करने पर विषयासक्ति नष्ट होती है और अंतरंग तप करने पर कषायासक्ति नष्ट होती है। दूसरी भावना का नाम है श्रुत भावना। प्रथमानि योग, चरणानि योग, कर्णानि योग, द्रव्यानि योग भेदेन चतुर्विध आगमाभ्यासः श्रुत भावना। प्रसिद्धि में प्रथमानु योग है, यहाँ पर आचार्य जयसेन स्वामी ने प्रथमानि योग लिखा है, कोई आपत्ति नहीं है। अनियोग, अनुयोग, अभिप्राय वही है। तो प्रथमानि योग, इसका अर्थ होता है प्रथम। जो अव्युत्पन्न मति जीव होते हैं उनको प्रथम कहते हैं। कुशाग्र बुद्धि नहीं है, लेकिन तब भी वो जानना चाहते हैं तीर्थंकरों की, शलाका पुरुषों की कथाओं को। तो प्रथमानि योग में वर्णन मिलता है। और इसी प्रकार शलाका पुरुषों के अतिरिक्त अन्य भी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने केवल ज्ञान मोक्ष को प्राप्त किया है अथवा उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके देवगति को प्राप्त किया है। उन सब का वर्णन जिस ग्रंथ में होता है उसको प्रथमानि योग कहते हैं। और इसके 2 भेद हैं, पुराण और चरित्र। जैसे भद्रबाहु चरित्र प्रथमानि योग है, सुकुमाल चरित्र प्रथमानि योग, धन्य कुमार चरित्र प्रथमानि योग है, यशोधर चरित्र प्रथमानि योग है, श्री गौतम चरित्र प्रथमानि योग है। ऐसे बहुत प्रकार के चरित्र हैं, वो सब प्रथमानि योग के अंतर्गत आते हैं। फिर पुराणों में बड़े बड़े 3 पुराण अपने दिगंबरा जैन संप्रदाय में प्रसिद्ध हैं। श्वेतांबरों में त्रिषष्टि शलाका पुरुष एक बहुत बड़ा प्रथमानि योग का ग्रंथ माना जाता है। दिगंबर शास्त्रों में महापुराण, पद्म पुराण और हरिवंश पुराण, ऐसे 3 बड़े बड़े पुराण ग्रंथ हैं। और तीनों का परिमाण अच्छा खासा बड़ा परिमाण है। महापुराण में 43 पर्व तक भगवत जिनसेन आचार्य महाराज श्री ने वृषभ तीर्थंकर के कथानक को और कुछ उनके परिवार का भी वर्णन किया। और फिर उनकी संलेखना का समय आ गया तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों से कहा कि हमारा जो अवशिष्ट कार्य है वो आप में से एक को पूरा करना है, तो हम परीक्षा लेते हैं आपकी। और परीक्षा उन्होंने ऐसी ली कि सामने एक सूखा हुआ वृक्ष खड़ा था। उन्होंने कहा कि
इस वृक्ष का वर्णन करिए आप संस्कृत भाषा में। तो शिष्य लोग वर्णन करने लगे उस वृक्ष का। सूखा हुआ वृक्ष था, लेकिन अब क्या वर्णन करें, करने लग गए वर्णन। तो एक ने कह दिया शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्य अग्रे। तो आचार्य श्री को पसंद नहीं आया, बोले बहुत स्वराघात है। शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, ग्रंथ रचना के लिए तो भाषा सरस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उच्चारण में उसकी पूरी शक्ति लग जाए, उसके भावों की तरफ, उसके प्रवाह की ओर मन न लग सके। तो फिर और बहुत सारे शिष्यों से अलग अलग पूछा, उन्होंने अपने अपने ढंग से वर्णन किया उस वृक्ष का। फिर गुणभद्र नाम के उनके एक शिष्य थे, अक्षोपवासी कहलाते थे, 15-15 दिन का उपवास करते थे। उनसे कहा कि आप बोलिए। तो उन्होंने उस वृक्ष को देखा और पृथ्वी को देखा और फिर थोड़ा विचार किया। एकदम उतावली में उन्होंने वर्णन नहीं किया। उन्होंने फिर एक सुंदर वाक्य बना करके कहा, नीरस तरुरिह विलसति पुरतः, गाकर छंद में वर्णन किया है। तब गुरु को लगा कि इनके अंदर साहित्य की विधा है, तो इनको ही कार्य प्रदान किया जाता है। और सारे शिष्य संतुष्ट हो गए। सबको जानकारी थी कि हम सबसे अच्छा इन्होंने ही बोला है, तो किसी को कोई ईर्ष्या या कोई आपत्ति नहीं हुई। और फिर उनको ये कार्य मिला। तब उन्होंने फिर वहाँ जो वर्णन किया है 43वें पर्व में, अगर किसी को गुरु भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखना हो तो महापुराण के 43वें पर्व को पढ़ करके देख लें कि गुरु भक्ति क्या होती है। उन्होंने सर्वप्रथम अपने गुरुओं का ही वहाँ पर बहुमान और सम्मान किया और फिर अपने आप को बहुत छोटा बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना बड़ा कार्य जो मेरे गुरु ने प्रारंभ किया, जिसमें एक तीर्थंकर का वर्णन 43 सर्गों तक चल रहा है और अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और गुरु मेरे से कह रहे हैं कि 24 तीर्थंकरों का तुम्हें वर्णन पूरा करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर उन्होंने उदाहरण दिए कुछ कि वन में कभी कभी हाथियों के झुंड निकल जाते हैं तो एक रास्ता बन जाता है, तो उस मार्ग से छोटे मोटे हिरणों जैसे प्राणी, खरगोश जैसे प्राणी अब पीछे पीछे आसानी से निकल जाते। तो मेरे लिए ये 43 पर्वों में उन्होंने आदिनाथ भगवान का वर्णन करके पीछे का रास्ता खोल दिया है। तब शेष वर्णन मुझे करना ही है, तो मैं छोटा प्राणी हूँ, तो जितना जैसा बनेगा वैसा मैं कर दूंगा। फिर एक उदाहरण और दिया उन्होंने कि मेरे गुरु संलेखना करके बहुत दूर चले जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे भी नहीं, पर मेरे हृदय से कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझे काम सौंपा है, मैं अपने हृदय में विराजमान गुरु को वो काम पूरा करने का आग्रह करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि गुरु मेरी प्रार्थना का श्रवण अवश्य करेंगे और मेरे हृदय में बैठे बैठे वो ही मेरा काम पूरा कर देंगे। जो उन्होंने मुझे काम दिया है वो काम वो स्वयं पूरा कर देंगे। इसलिए अब मुझे चिंता नहीं है। नमस्ते आचार्य। नमस्ते महाराज। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। और उसके बाद फिर वो ग्रंथ रचना आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर भरत चक्रवर्ती का वर्णन और
अन्य भी बहुत सारा वर्णन किया उन्होंने। और फिर जब ये कथा पूर्ण होती है तब फिर उत्तर पुराण का प्रथम सर्ग कौन से क्रमांक का है वो अगर जानकारी हो तो देख लेते। है पूरा महापुराण ही है। उत्तर पुराण का प्रथम सर्ग अथवा महापुराण के उत्तर खंड का अंतिम सर्ग, इसकी संख्या अपने को ज्ञात हो जाए तो पूरा जो महापुराण है जिसमें पूरे 24 तीर्थंकरों का वर्णन है वो 76 सर्गों में 76 पर्वों में पूर्ण होता है। पद्म पुराण और महापुराण में पर्व शब्द का प्रयोग है, हरिवंश पुराण में सर्ग शब्द का प्रयोग है। अभिप्राय एक ही है, अध्याय, पर्व कह लो, अध्याय कह लो, सर्ग कह लो, आश्वास कह लो, परिच्छेद कह लो, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। हमारे पास नहीं करके बैठे ऐसा देखना पड़ेगा आपको। कैमरा यहाँ लगा, कैमरा है इधर से रखते बहुत शिष्य आपको बार बार ऐसा आगामी सत्र में देख लेंगे। आपको कितनी चिंता है। तो प्रथमानी योग का जो वर्णन है उस प्रथमानी योग का स्वरूप महापुराण में भी आता है, यशस्तिलक चंपू में भी आता है, पंचास्तिकाय ग्रंथ की टीका के अंत में भी आता है, रत्नकंड शावकाचार में भी आता है और अन्य शास्त्रों में भी आता है। अपन अगर आचार्य समंतभद्र स्वामी के वचनों को लेकर देखते हैं तो प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधः समीचीनः। आचार्य कहते हैं कि प्रथमानुयोग ग्रंथ अर्थाख्यान है, अर्थात यथार्थ कथानक है, कोई कपोल कल्पित वृत्तांत नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, कोई ऐसे कहानी नहीं है जो किसी ने अपनी कल्पना से लिख दी हो, वैसी कोई घटना नहीं है, बल्कि अर्थाख्यान यानी यथार्थ घटनाक्रम है। विवरण की शैली में अंतर हो सकता है, अलंकारों का साहित्य में प्रयोग अनिवार्य होता है। तो नव रसों के साथ वो रचना करनी होती है, वो चाहे साधु हो या कोई अन्य कवि हो। काव्य रचना के समय उनको नव रसों का वर्णन करना होता है, तो वर्णन शैली में अंतर हो सकता है, परंतु घटनाक्रम जो है वो काल्पनिक नहीं होता, वो वास्तविक होता है। वंदना पहली विशेषता ये प्रथमानुयोग की कि उसमें जो भी घटनाक्रम है वो घटना हुई थी उसका ही वर्णन है। फिर दूसरी विशेषता क्या बताइए?
चरितम पुराणम अपि पुण्यम, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि वो चरित्र को चरित भी कह सकते हैं, यानी एक पात्र की उसको ही नायक मानकर जो कथा चलती है वो चरित्र कहलाती है। और जब शलाका पुरुषों की कथा चलती है तो शलाका पुरुषों की कथा को पुराण कहते हैं। शलाका पुरुषों के अतिरिक्त जो पुरुष होते हैं उनकी कथा को चरित्र कहते हैं। श्रीपाल चरित्र, श्रीपाल शलाका पुरुष नहीं थे तो उनकी कथा जो है श्रीपाल चरित्र है। यशोधर चरित्र, वो शलाका पुरुष नहीं थे। भद्रबाहु चरित्र, शलाका पुरुष नहीं थे। और कहने को पद्म पुराण नाम है, कथा एक श्री राम की है, पर उस कथा में मुनि सुव्रत तीर्थंकर और अनेक तीर्थंकरों का और चक्रवर्तियों का वर्णन है, इसलिए उसको पुराण कहना ही उचित है। स्वयं श्री राम भी तो शलाका पुरुष हैं। हरिवंश पुराण, वहाँ भी तीर्थंकरों का वर्णन है। महापुराण 2400 तीर्थंकरों का वर्णन है। तो पुराण में शलाका पुरुषों का वर्णन होता है, चरित्र में किसी एक कथानायक को लेकर के वर्णन चलता है जो शलाका पुरुषों से पृथक है। जिनदत्त चरित्र, फिर सुदर्शन चरित्र, ये सारे चरित्र होते हैं। और कैसे होते हैं ये चरित्र और पुराण? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं पुण्यम, पवित्र होता है। कुछ विद्वानों ने प्रथमानुयोग को कथानुयोग नाम दे दिया। वस्तुतः पूर्वाचार्यों द्वारा जो संज्ञाएं निर्धारित है उनमें परिवर्तन करने का किसी भी पंचमकालीन तार्किक बुद्धि वाले को अधिकार नहीं है। कथानुयोग अगर अपन कह दें प्रथमानुयोग को, तो फिर कथाएं तो अपार हैं सभी संप्रदायों में। तो जहाँ जहाँ जितनी जितनी कथाएं हैं वो सब कथानुयोग में शामिल हो जाएगी, पर ऐसा संभव नहीं है। प्रथमानुयोग शब्द एक गरिमापूर्ण पूर्वाचार्यों द्वारा श्रुत परंपरा से चला आया शब्द, उनके द्वारा प्रदत्त संज्ञा नहीं है। विदेह क्षेत्र में भी जो द्वादशांग श्रुत होता है उसमें प्रथमानुयोग होता है। अनादिकाल से जो भी द्वादशांग श्रुत है उसमें सभी कुछ है। गोम्मटसार जीवकांड में भी चारों अनुयोगों का वर्णन है। ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत जो श्रुतक ज्ञान है वहाँ 20 प्रकार के श्रुतक ज्ञान भी बताए हैं। पर्यायाक्षर पद संघात प्रतिपत्ति का अनुयोग विधि और अनुयोगों का भी वर्णन है। इन सारे ग्रंथों के नाम लिख करके उन सब का संग्रह करके स्वाध्याय करके अनुयोगों के स्वरूप को अच्छी तरह समझा जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है, स्वाध्याय में जो श्रवण करते हैं उतना ही सुनने मिलता है आपको, और आप अपना श्रम करके अगर और उसमें खोज करेंगे तो आपकी दृष्टि सूक्ष्म बन सकती है, फिर वो आपकी कमाई होगी। यहाँ पर आपको दूसरों का ज्ञान मिल रहा है, आप श्रम करेंगे तो वो आपका ज्ञान हो जाएगा। और एक विशेषण बड़ा अद्भुत दिया आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कि प्रथमानुयोग कैसा होता है। बोधि समाधि निधानम, निधान का अर्थ है उर्दू भाषा में खजाना बोलते हैं इसको, संपदा, भंडार,
निधि। तो प्रथमानुयोग बोधि और समाधि का निधान है, भंडार है। बोधि किसे कहते हैं? रत्नत्रय की प्राप्ति को बोधि कहते हैं। फिर आचार्य लोग जब अंचलिका पढ़ते हैं तो वो क्यों बोलते हैं? उनको तो रत्नत्रय प्राप्ति है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन जिनको रत्नत्रय प्राप्त हो चुका है वो क्यों बोलते हैं दुख खो कमक खो वो ही लाहो सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, वो ही लाहो, बोधि का लाभ हो। ऐसा उनको कहने की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है कि बोधि दो प्रकार की होती है, एक सविकल्प और दूसरी निर्विकल्प। सविकल्प प्रवृत्ति के काल में होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है प्रवृत्ति के समय सविकल्प होते हैं, और निवृत्ति के समय तीन गुप्तियों में जब चले जाएं, ध्यानस्थ हो जाएं, शुद्धोपयोगी हो जाएं, तब क्या स्थिति होती है रत्नत्रय की? तो तब अभेद रत्नत्रय होता है। प्रवृत्ति में भेद रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और निवृत्ति में वही तीनों एक रूप हो जाता है, अभेद रत्नत्रय हो गया। उसको ही निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। प्रवृत्ति में व्यवहार मोक्ष मार्ग है, निवृत्ति में निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो प्रथमानुयोग रत्नत्रय की प्राप्ति कराने वाला खजाना है, भंडार है, निधि है, निधान है। और किसकी प्राप्ति? समाधि। समाधि शब्द का अर्थ है समाधि मरण से भिन्न है। समाधि मरण का अर्थ होता है समाधिना मरणम, समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त होना समाधि मरण है। बोलचाल में अपन बोलते हैं कि उनकी शिखर जी में समाधि हो गई, उनकी महसाणा में समाधि हो गई, उनकी श्रवण बेलगोल में समाधि हो गई, उनकी मुक्तागिरी में समाधि हो गई। ऐसे नाम लेते हैं अपन स्थानों का। वास्तव में वो संक्षिप्तीकरण है, समाधि नहीं, समाधि मरण हुआ उनका। समाधि तो जब जब ध्यान लगाते थे, जब जब निर्विकल्प होते थे, तब तक होती थी। सामायिक पाठ में एक पंक्ति आती है, क्या लिखा है आचार्य अमित गति ने? वो नहीं, एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर्लभते समाधि। यत्र तत्र, जहाँ तहाँ कहीं भी विराजमान हो साधु, एकाग्रचित्तः, जैसे ही वो तीन गुप्तियों में बैठकर एकाग्रचित्त हो जाते हैं, लभते समाधि, समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। तो समाधि का अर्थ शुद्धोपयोग है। अथवा यहाँ पर समाधि का अर्थ प्रथमानुयोग में जो है, समाधि का अर्थ धर्मी शुक्ल ध्यानम समाधिर भण्यते, धर्म और शुक्ल ध्यान समाधि कही जाती है। हाँ जी, आते हैं, उनको कुछ मिल जाता है तो आते हैं। अभी आज पता नहीं कुछ है कि नहीं। कभी कभी वो सुन भी लेते हैं, कोई उनके पूर्व संस्कार से कोई शब्द जो उनके परिचय में आ जाता है, वो उनको समझ में भी आ जाता है पक्षियों। और नमोकार मंत्र का तो बड़ा चमत्कार है कि प्राणियों को पता नहीं नमोकार मंत्र में क्या ऐसा संबंध जुड़ जाता है, वो प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर नमोकार का। कई बार देखने मिला। सांप को भी अपन नमोकार मंत्र सुनाओ तो देखिए, जो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि सांप को सुनाई नहीं देता, ऐसा बोलते हैं ना। अब सुनाई देता हो या न देता हो ये बात की बात है, इस पर अपन तर्क वितर्क नहीं करना चाहते, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि जब भातकुली से बड़नेरा जा रहे थे, कई बच्चे लोग साथ में थे, वहाँ पर एक सांप निकला। तो हम उसके पास से हमने उसको एक हाथ दूरी से नमो और हिंताणु सुना। वो
इतने पब्लिक के कारण वो विचलित था, वो सांप ऐसे जीभ निकाल रहा था। सांप जब अशांत होता है तो जीभ निकालता है, और वैसे कुछ खोज कर रहा होता है तब भी जीभ निकालता है, पर उस समय वो अशांत था इसलिए जीभ निकाल रहा था। क्रोध होता है तब भी वो जीभ निकालता है। और जैसे ही हमने नमोकार मंत्र सुनाया उसने जीभ अंदर ले ली। इसको क्या मानेंगे अपन? उसको सुनाई देता हो या न देता हो, लेकिन नमोकार हमारे पढ़ने के बाद उसने जीभ अंदर क्यों कर ली, ये वहाँ पर कम से कम 5-7 लोगों ने देखा है इस दृश्य को। नहीं, वो बोलता भी है ना पुंगी के साथ। पुंगी की बात ही नहीं चल रही यहाँ पर। क्या चर्चा चल रही है? नमोकार की चर्चा चल रही है। उनको सुना ही आता होगा ऐसा नहीं। हाँ, वो लोग तर्क करते हैं कि नहीं आता, जो भी है, पर नमोकार का प्रभाव पड़ा कि नहीं, ये बात यहाँ पर आ रहा है। प्रश्न ये आ रहा है, बराबर पड़ता है प्रभाव कितने प्राणियों पर, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कुत्ते हों, बकरी हो, सब कितने अनुभव आया अपने जीवन में यहाँ पर। नमोकार मंत्र का बड़ा असर होता है। तो ऐसे होते हैं ये प्राणी। चर्चा अपनी प्रथमा योग की चल रही, प्रथमा योग में इनका सबसे अधिक वर्णन आता है इन प्राणियों का। सीता जी के जीव के विषय में भी पूर्व भव का वर्णन आता है। फिर सुग्रीव के जीव के विषय में भी पूर्व भव का वर्णन आता है। उनको श्री राम के जीव ने ही नमोकार मंत्र दिया था। पद्म रुचि सेठ, उस वृषभ को नमोकार मंत्र दिया था। फिर वो वृषभ ध्वज नाम का राजकुमार बनता, और राजकुमार बनने के बाद वो भ्रमण करते करते उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसकी मृत्यु हुई थी नमोकार सुनकर। तो वहां पहुंच करके उसको जाति स्मरण होता है कि ये स्थान तो मेरा परिचित है। और जैसे ही जाति स्मरण होता है तो ओहो, मेरा वो उपकारी कौन है, कहाँ चला गया। उसकी खोज किए बिना, उसको ढूंढे बिना मुझे चैन नहीं पड़ सकता। उसने मुझे पशु से मनुष्य बना दिया। अगर वो नमोकार नहीं सुनाता तो मैं तो कितना दुखी था। मैं तो आर्त ध्यान में था। मेरे ऊपर पैर रख करके बच्चे लोग निकल जाते थे और कई लोग मुझे पत्थर मारते थे। मैं बीमार पड़ा था वहाँ पर, मरणासन अवस्था में। मैं पशु, मेरी क्या दुर्दशा हो रही थी उस समय। लेकिन इसने मुझे नमोकार दिया। उस उपकारी को जब तक मैं उसके दर्शन नहीं कर लूँगा और जब तक मैं उसको धन्यवाद नहीं दे लूँगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। भाव विभोर हो जाता है। पर वो सोचता है कि अब दर्शन कैसे मिलेंगे, बिना उपाय के तो कोई कार्य सिद्धि होती नहीं है। तो वो उपाय करते हैं। उस स्थान पर एक भव्य जिनालय बनाते हैं, और जिनालय की प्रतिष्ठा जब हो जाती है, श्री जी भी विराजमान हो जाते हैं, सब व्यवस्थित हो जाता है, तब दीवारों पर अनेक चित्र बनाता है। और उसमें एक चित्र ऐसा बनाता है कि जिसमें वो अपने पूर्व भव का, उसको पूरा जाति स्मरण था, तो वैसा का वैसा चित्र बनवाता है कि उस घायल बैल को एक सेठ ऐसे कान में नमोकार मंत्र सुना रहा है, वो चित्र बनाता है। और फिर वहाँ पर अपने सेवकों को नियुक्त करके कहता है, प्रहरियों को, कि ध्यान रखना, इस चित्र को अगर कोई बहुत देर तक देखता रहे तो मुझे समाचार दे देना, क्योंकि इस चित्र को सब लोग तो नहीं देखेंगे ध्यान से। जिसका परिचय होगा वही देखेगा। वर्षों व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन सेठ पद्मरुचि वहीं से निकलता है और जिनालय देख करके विधिवत अंदर जाकर पूरी भगवान की भक्ति, आराधना, उपासना करता है। और फिर वहाँ के सुंदर सुंदर चित्रों को देखकर आकर्षित होते हैं। क्या जिनालय में कितने सुंदर चित्र बने हुए हैं। और देखता है सभी चित्रों को, और अचानक उस चित्र को देखकर वो ऐसे हाथ रखता है अपने मुंह पे, ये क्या है।
और फिर उस चित्र के ना आगे हो पाता है ना पीछे हो पाता है। वो प्रहरी जो नियुक्त थे वो उसको देखकर उनने कह रखा था, राजकुमार हुआ था, वृषभ ध्वज जो थे राजकुमार थे, कह रखा था कि उसको खड़े रहने देना, उसको उससे कुछ पूछताछ मत करना तुम लोग, मुझे तत्काल सूचित करना। तो तत्काल राजकुमार को सूचना मिलती है और वो अविलंब वहाँ पर आ जाता है और वहाँ आकर भगवान को प्रणाम करके उनको देखता है और उनके पास आकर के पूछते हैं कि आप क्या देख रहे हो, बहुत देर से देख रहे हो। तो वो कहते हैं कि आप कौन हो, मैं अब आपका अभिवादन करता हूँ, आप कौन हो। तो बोले मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और आप उसको इतने देर से क्यों देख रहे हो। तो बोले कि आप देखो तो सही इस चित्र को और मुझे, ये मेरा चित्र बना हुआ है। राजकुमार उनके चरण पकड़कर बोलता है कि आपने सिर्फ अपने चित्र को पहचाना, मेरे चित्र को नहीं पहचाना। आप जिस बैल को नमोकार मंत्र सुना रहे हो वो मैं हूं। मैं आज वृषभ ध्वज राजकुमार हूं यहाँ का। तो बोले कि आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो। बोले मेरी उस दुर्दशा में आपको करुणा आई और आपने मुझे महामंत्र दिया, यदि आप नहीं होते तो मैं कहाँ होता, मैं तो मरकर कहीं से कहीं भटक जाता, कौन सी गति में जाता क्या पता। इसलिए अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, अब अपन साथ में ही रहेंगे। और फिर वो अपने यहाँ ले जाता है और सब परिचय कराते हैं और फिर आगे की कथा और चलती है आगे। और भवांतर में वही वृषभ ध्वज सुग्रीव की पर्याय को प्राप्त होते हैं और पद्म रुचि श्री राम होते हैं। तो अनायास उस पर्याय में दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो जाती है। ये प्रथमानुयोग। फिर आगे और अनुयोगों का और इसका विवरण अपन आगे और देखेंगे। ये बोधि और समाधि का निधान है। जैनम जयतु शासनम।